हेलो हेलो एवरीवन। बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम बच्चों। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब? आई एम ऑल गुड, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे बच्चों तुम सबके हालचाल? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से सेटल हो जाइए बच्चों। किसी को माइक टेस्टिंग करनी है तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग विश करके आप लोग माइक टेस्टिंग कर सकते हैं। पढ़ाते वक्त बीच में ना डिस्टर्ब कीजिएगा प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो और किसी को बच्चों माइक टेस्टिंग? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम, राम राम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त बच्चों, थैंक यू। ठीक है, तो बच्चों कल की, हेलो बेटा, हेलो। हल्द्वानी पाठशाला, नरनौल पाठशाला, आ रही है आपकी आवाज एकदम क्लियर? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, मुरादाबाद पाठशाला, गुड मॉर्निंग। ठीक, फटाफट से सेटल हो जाइए बच्चों, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। जब तक आप सारे सेटल हो रहे हो, मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं बच्चों आपको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था और कहां से डिस्कशन शुरू करना है आज की क्लास का। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एवरेज स्पीड से शुरू किया था। एवरेज स्पीड में मैंने बताया था कि कोई पार्टिकल, बच्चों थोड़ा सा मदद करना अगर तुम लोग को याद हो ये वाला, कि अगर कोई पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है बच्चों, वो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि वो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और एंड कर रहा है पॉइंट बी पे। गुड मॉर्निंग बेटा। पॉइंट सी, और दोनों डिस्टेंस बराबर है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पहली वाली डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दूसरी वाली डिस्टेंस v2 से कर रहा है। तो बच्चों एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? किसी बच्चे को याद हो तो बोल दो। वेरी गुड। तो दो के लिए बच्चों हम लोग डायरेक्ट याद रखते थे 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और n के लिए याद रखते थे, जैसे कुछ एक बच्चा बोल रहा था n के लिए, तो हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और अप टू n टर्म्स, है ना? तो ये v एवरेज हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आपको वेलोसिटी समझाई। वेलोसिटी में मैंने आपको बताया बच्चों दो टाइप की वेलोसिटीज हम लोगों ने पढ़ी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? फटाफट से बता दो, बहुत आसान है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या बेटा ये कहना सही रहेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, या गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट? गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी में क्या एक और चीज आ जाती है स्पीड के साथ साथ? डायरेक्शन। टाइम नहीं बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन आ जाती है ना। स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो वेलोसिटी बन जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर बच्चों मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी भी बताया था। क्या बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों एक चीज है बच्चों, या अलग अलग है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, बच्चों देखो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप सभी पढ़ने के लिए आए हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। मिलके पढ़ाई करते हैं, आपके करियर के लिए है। तो जितना मैं आप लोग के सीरियस हूं, आप लोग भी उतने ही सीरियस रहें अपने करियर के लिए भी, ठीक है? कोई भी बदमाशी या कोई भी ऐसा चीज मत करिएगा जिससे मैं आपको डांटू। मैं नहीं चाहता, आप सारे बहुत औसम बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। मिलके मेहनत करना है आपके करियर के लिए, और तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बच्चों दोनों अलग अलग है या सेम चीज है? अलग अलग है। तो मुझे ये बता दो बच्चों, इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी रहेगी? स्पीड बड़ी रहेगी बच्चों। एक कंडीशन होगी जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बोलो। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब सेम रहेगा। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बच्चों कब सेम रहेगा? एब्सोल्युटली। बच्चों इतना सब कुछ समझने के बाद हम लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, अगर तुम लोग को याद आ जाए तो बता देना। एक तुम लोग को मैंने टर्म बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बेटा याद है आप लोगों को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने?
हाँ, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना बच्चों, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और उसको निकालने का तरीका क्या बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को? वेरी गुड, dx बाय dt। बच्चों इसके टेक्निकलिटी में मत जाइएगा कि किस तरह से ऐसा होता है। अगर आप, वैसे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, अगर आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चों नहीं याद रहता है तो आप इतना सिंपल याद रख लो कि डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुन लो बेटा मेरी बात, आज मैं इसका उल्टा भी आपको करवाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। डी वी डी डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करके आएगा, ठीक है, इस चीज का याद रखना। इसका उल्टा भी बच्चों आज करेंगे कि वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, उसको भी आज, उसकी भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था, ठीक है। तो आज डिस्कशन बच्चों इसी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो v बराबर dx बाई dt होगा। और जिस मोमेंट पे पूछा जाएगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद, मान लीजिए बच्चों समझ, सवाल में पूछ दिया कि बताओ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4, तो बेटा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो कुछ भी आपका आएगा, ठीक है, उसमें t बराबर जितने समय पे पूछा गया उतनी वैल्यू यहां पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल हम लोग करते हैं इसी पे बच्चों, फिर उसके आगे डिस्कशन आगे ले जाएंगे। देखिए सवाल बहुत आसान सा है बच्चों, 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, जिनका हो जाए बच्चों बहुत बढ़िया बात है, दूसरों को भी करने दीजिए। गुड गुड, जो लोग कर रहे हैं बच्चों आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 30 सेकंड अभी और हैं आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम्म, बच्चों जो लोग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आखिरी 10 सेकंड। ठीक, बच्चों देखिए जरा, बच्चों इस सवाल में बोला गया द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, ए की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड विल बी। तो बच्चों इस सवाल में तो खैर आपको बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। कई बार सवालों में आपको बोलेगा नहीं कि इंस्टेंटेनियस निकालो, बस बोल देगा फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा, x की वैल्यू गिवन है और हमें वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बेटा dx बाई dt लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जब बेटा डिफरेंशिएट करूंगा तो a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बोल दो बेटा, 0। और bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2bt। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है बच्चों, आप प्लीज डिफरेंशिएशन का रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। और अब हमें पूछा गया 3 सेकंड पे बताना है, तो v बराबर 3 सेकंड पे, तो 2b इंटू 3, ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 6b, और b की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 3, तो बेटा ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था सही, हाथ उठा दो एक बार। वेरी गुड, जिनका गड़बड़ था बच्चों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें केवल एक ही चीज चैलेंजिंग थी, डिफरेंशिएशन, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब बच्चों सेम सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इसको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इसमें। अब इसमें उन्होंने बोल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड्स। हो सकता है बच्चों आपको सवाल में पूछ दे फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, सवाल का दूसरा देख लो फॉर्म, फाइंड वेलोसिटी इन, फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। बच्चों इस सवाल में जो मैंने बाद में लिखा है फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड, इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है या लग रहा है कि सेम है? अगर डिफरेंस लग रहा है तो मुझे समझाओ कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? वेरी गुड, देखिए बच्चों इसको ध्यान समझिए, जब आपको ड्यूरेशन गिवन हो, है ना, कि बोलिए बेटा। हाँ, बी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाँ, तो
हाँ तो कर लो ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सेंटीमीटर 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, और टाइम आपका सेकंड है, तो रखोगे देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा। फिर भी तुम्हारा मैंने कुछ मिस कर दिया शायद, हाँ 2bt था ना, तो 2 और b की वैल्यू हमारे पास 3 है और t हमारे पास कितना है बेटा, कितने सेकंड में पूछा है, 3 सेकंड पे ना, तो ये t की जगह 3 सेकंड रख दो, तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। फिर भी देखो तुम्हारा वही बन रहा है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड ही बन रहा है, तो यूनिट से मतलब ध्यान देना चाहिए, पर आंसर वही आएगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा बच्चों, हाँ मेन चीज सुनो जरा ध्यान से, हमें कैसे पता चलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको हो सकता है सवाल में ये टर्म ना यूज करे, आपसे सीधा सीधा पूछ दे फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, तो जैसे ही आपको पढ़ के लगे कि यार एग्जैक्टली उस मोमेंट पे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। जब भी सवाल में कह दे फाइंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 3 सेकंड तक, मतलब ये ड्यूरेशन दे दिया है, ड्यूरेशन दे दिया मतलब एवरेज निकालना है। तो सवाल पढ़ के आपको समझ में आया कि यार ड्यूरेशन गिवन है तो आपको एवरेज निकालना है, सवाल पढ़ के समझ में आया कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में पूछा है तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सवाल पढ़ के आपको सेंस होना चाहिए। इसी को पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, फाइंड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम t = 1 टू t = 3 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बताओ, तो 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में हमेशा एवरेज होगी, तो एवरेज वेलोसिटी तब निकालेंगे जब ड्यूरेशन गिवन हो, 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड। तो सर निकालना कैसे है? तो बच्चों जब भी ऐसे सवाल आएंगे फर्स्ट 3 सेकंड में बता दो, फर्स्ट 8 सेकंड में बता दो, तो करना क्या है बेटा, आपको पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। जैसे फर्स्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड का मतलब, फर्स्ट 3 सेकंड का मतलब क्या हो गया, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन निकाल दो, t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन निकाल दो, तो जब आप t बराबर 0 पुट करोगे यहां पे, तो x बराबर a आ जाएगा, और जब यहां पे आप t बराबर 3 पुट करोगे, t बराबर 3 पुट करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा a प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर, यानी बन जाएगा a प्लस 9b। तो बच्चों ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल पोजीशन बच्चों a प्लस 9b है, इनिशियल पोजीशन a है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम बेटा 3 सेकंड है, क्योंकि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 तक 3 सेकंड होगा, है ना। तो या तो आप ऐसे याद रखना फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 3 माइनस 0 बराबर 3, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चे 9b डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे 3b आएगा, और b की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना गिवन है, 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आया है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इस पे एक और सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वाला भी हो गया है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा बच्चों कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस को कैसे पहचानना है। ठीक है, सवाल पढ़ के आपको सेंस करना होगा कि एक मोमेंट पे पूछ रहा है या ड्यूरेशन गिवन है। ठीक, गुड बच्चों, इसके नीचे वाला ये जो लाइन के नीचे ये एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन है, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, वी एवरेज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए बोलिए बेटा। हाँ तो ए तो कैंसिल हो गया ना, ना ए प्लस 9b माइनस ए, तो ए तो ए कैंसिल कर देगा।
x बराबर यहाँ पे t बराबर 0 पुट करिए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, vt स्क्वायर v इंटू 0, तो a बचेगा ना केवल। ठीक, अगला सवाल देखिए बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। आंध्र प्रदेश का होता है ये इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कितने बच्चों ने कंप्लीट किया बेटा, एक बार हाथ उठाइए, कितने बच्चों का हो गया है? ठीक, गुड। देखिए बच्चों, इस सवाल में पूछा है इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी है t बराबर 0, है ना, t बराबर 0 पे वेलोसिटी पूछी गई है। तो बेटा कुछ नहीं, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी पूछा है ds बाई dt, तो ds बाई dt बराबर v बराबर देखिए कितना होगा, 30t को डिफरेंशिएट कर देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, और 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 10t आ जाएगा, ठीक है। t बराबर 0 पे पूछा है, t बराबर 0 पुट करेंगे, v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत बेसिक सा सवाल। अब इसी सवाल में बच्चों मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछ लेता हूं, सारे बच्चे कैलकुलेट करके मुझे एवरेज वेलोसिटी भी बता देना। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वी एवरेज क्या होगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तीन t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बच्चों आंसर मत बताइएगा, दूसरों को भी करने दीजिए सॉल्व। हम्म हम्म, गुड, ठीक है, ठीक है। तो जो इसमें जैसे v एवरेज पूछा है t बराबर 1 से लेकर t बराबर 3 सेकंड तक, तो v एवरेज बच्चों हम सबको पता है कि होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है बेटा। तो फाइनल पोजीशन कितना होगा, t बराबर 3 पे जो पोजीशन होगा वो फाइनल पोजीशन होगा, तो यहाँ पे बच्चा t बराबर 3 आप पुट करो, ठीक है, t बराबर 3 पुट करेंगे तो देखिए कितना होगा, 30 इंटू 3 90, और ये बच्चा 9 इंटू 5 45, 90 और 45 क्या 135 आएगा क्या बेटा? तो बेटा ये यहाँ पे आप रख दो 135 माइनस इनिशियल, इनिशियल बच्चे t बराबर 1 रखेंगे, t बराबर 1 रखेंगे तो 30 प्लस 5 35, और टाइम टेकन कितना है बच्चों 1 से लेकर 3 है, तो 3 माइनस 1 के बेटा 2 रखेंगे, 2 सेकेंड रखेंगे बेटा। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, डेल्टा टी ड्यूरेशन, तो 135 माइनस 35 बेटा 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, जो एवरेज स्पीड आएगी वो 50 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। कितने बच्चों का सही आया था, हाथ उठा दो एक बार, एवरेज वाला भी। वेरी गुड, जिनका गड़बड़ था बच्चों सीख लीजिए, देख लीजिए। तो एवरेज में हमेशा ड्यूरेशन गिवन होगा, 1 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर 5, पहले 5 सेकंड, है ना, तो उसमें आपको फिर समझना पड़ेगा कि एवरेज है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कुल मिला के आपको डिस्प्लेसमेंट रखना है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक और सवाल करते हैं बच्चों, बहुत कॉमनली आस्क्ड सवाल है ये, ठीक है। Displacement of a particle of mass m moving in one direction under the action of the force is related to time by t बराबर अंडर रूट x प्लस 3, displacement of the particle when its velocity is 0 will be। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर देता हूं फॉर्मेट बनाने के लिए, 3 को इधर ले आओ बेटा, तो t माइनस 3 बराबर अंडर रूट x हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे आप समझदार हो, कैसे करना है आप सॉल्व करना। 1 मिनट का समय, कोई आंसर मत बताना किसी को।
ठीक है, गुड, ठीक है। बच्चे जो लोग सॉल्व कर रहे हैं कर लीजिए आराम से, 15 सेकंड और हैं अभी। गुड गुड। चलिए बच्चों, देखिए जरा इस सवाल में x बराबर टी, अच्छा x के फॉर्म में क्यों लिख दिया बच्चों, ये भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है। x के फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी होता है dx बाई dt, ठीक है। तो यहां से डिफरेंशिएट करना आसान होगा। अब सॉल्व करने के बच्चों यहाँ पे दो तरीके, या तो आप x बराबर पूरा इसको आप एक्सपेंशन कर दो तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट को खोल दोगे। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt यानी वेलोसिटी। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा ये 2t हो जाएगा, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 2t माइनस 6। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन पता है ना। बिल्कुल टाइम निकाल लेंगे पहले, एब्सोल्युटली। तो बेटा अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी 0 करेंगे तो आपके पास जो टाइम की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6/2, 3 सेकेंड आएगी क्या। और 3 बराबर आप यहां पुट कर दोगे बेटा, तो t बराबर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो बेटा यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 0 आ रहा है क्या बेटा, तो x बराबर 0, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को आ गया था फोर्थ ऑप्शन, हाथ उठाओ। गुड। बच्चों ये बहुत कॉमनली आज सवाल है, ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 9 का डिफरेंशिएशन 0, और 6t का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। ये इसको 0 क्यों किया, हाँ इसे 0 इसलिए किया है क्योंकि सवाल में देखिए बोला है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो पार्टिकल आप देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन पता है ना। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, देखो आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम में पता है, पोजीशन टाइम में पता है। तो हमसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो अगर हम ये निकाल दें कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी। अब उस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो t बराबर 3 यहां पुट कर देंगे, तो t बराबर 3 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले वेलोसिटी 0 करके निकालेंगे किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, फिर जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 है उस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकाल देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड, बोलिए बेटा बोलिए। सवाल में बोला है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा ना आपको वो मोमेंट निकालने के लिए जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो t बराबर 3 पे वेलोसिटी 0 है, फिर उस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0, ठीक है। ठीक, एक और सवाल देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा और थॉट प्रोवोकिंग है। अच्छा करिए, पूरा सवाल मत करिएगा नोट बच्चों, पूरा वर्ड टू वर्ड नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख लो t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, और उतना लिख के फिर आप सॉल्व कर लो। वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, फटाफट से वो इक्वेशन लिखो, फिर लिख लो डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। चलिए बच्चों अगला सवाल कराता हूं, अगला सवाल देखिए। अच्छा सवाल है बच्चों, प्लीज किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, आपका हो गया है बहुत बढ़िया बात है, दूसरों को समय दीजिए करने के लिए।
थोड़ा सा और सोचिए बेटा। ओके, ओके। बच्चों जो लोग सॉल्व कर रहे हैं आराम से करिए, अभी 45 सेकंड और है। ठीक है बच्चों, आखिरी 20 सेकंड, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, सवाल समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो लोग कर चुके हैं सॉल्व, 56 आ रहा है। ठीक है बच्चों, जो लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया है या सॉल्व कर रहे हैं आप थोड़ा इधर फोकस करिए। अच्छा सवाल है, देखिए क्या बोला गया है। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय। ठीक है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बच्चों टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। और पार्टिकल OX यानी ओरिजिन, मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों ये O है, और X यानी X एक्सिस में मूव कर रहा है, इस लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, पूछा गया हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, रेस्ट पे लाना है तो क्या चीज जीरो करनी पड़ेगी, बोलिए बेटा। रेस्ट पे लाना है तो क्या जीरो करना होगा। हाँ, वेलोसिटी जीरो। अब बच्चा वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, 40 के डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा, -3t²। बोलो क्लियर है क्या। अब इसको बेटा आपको जीरो को इक्वेट करना है, तो जैसे ही आप जीरो से इक्वेट करोगे तो टाइम की वैल्यू मेरे हिसाब से 2 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 सेकंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, अब पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पार्टिकल कितना चलेगा रेस्ट में आने से पहले। तो बेटा आप अगर t बराबर 2 यहां पे पुट करेंगे, ठीक है, t बराबर 2 पुट करेंगे, तो t बराबर 2 पुट करने में बच्चों मुझे दिख रहा है 40 प्लस 12 इंटू 2 24 -8। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 64 56 हो जाएगा। हाँ, बट बच्चों 56 आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये t बराबर 2 पे पोजीशन है। आप ये भी तो देखो, t बराबर 0 शुरुआत कहां से कर रहा है पार्टिकल। तो अगर आप t बराबर 0 पुट करोगे बेटा, तो आपके पास जो सवाल में आंसर आएगा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे बच्चों क्या पार्टिकल 40 पे था ऑलरेडी। यानी पार्टिकल जब अपना मूवमेंट शुरू कर रहा है, t बराबर 0, मोशन तो t बराबर 0 पे ही शुरू होगा ना, समय तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, 0 से पहले तो समय नहीं हो सकता। समय t बराबर 0 पे पार्टिकल शुरू करेगा, और t बराबर 0 पे ऑलरेडी वो 40 पे प्रेजेंट है। ठीक है, और रेस्ट पे कब आ रहा है, जब वो 56 हो जा रही है उसकी डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या बेटा। तो चला कितना रेस्ट में आने से पहले, 16 मीटर आंसर होगा। क्लियर है क्या। नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने बच्चों ने निकाल लिया था 16 मीटर अपने आप बिना मदद के। हल्द्वानी पाठशाला निकाल लिया था क्या बेटा। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत तेज आवाज आई तो मुझे लगा कि खुश हो गए कि यार निकाला है। ठीक, जौनपुर पाठशाला से आ गया था। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका। वेरी गुड अनिल। चलिए बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों अगला उसमें, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं स्लाइड बदल रहा हूं, ठीक है बच्चों, बदल रहा हूं स्लाइड, है ना, कर लो नोट, ठीक है। देखिए अब बच्चों इसका उल्टा करेंगे, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे ना, अब इसका उल्टा करेंगे। मतलब क्या, मतलब अब आने वाले सवालों में बच्चों आपको वेलोसिटी गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। वेलोसिटी कुछ आपको बता दिया जाएगा, मान लीजिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस सी, ऐसा कुछ वेलोसिटी आपसे बता दिया जाएगा, और सवाल में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी बराबर 3 पे, टी बराबर 4 पे, टी बराबर 5 पे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो बेटा आपको पता है कि वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx बाई dt, है ना, और ये बराबर गिवन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस टी। मान लो बच्चों आपको सवाल में बोल दिया जाए, इस सवाल की जनरली कंडीशन ये रहेगी कि t बराबर 0 पे आपको बोल देगा कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 2 से, आप बता दो t बराबर 3 पे पार्टिकल कहां पे होगा, ठीक है। ये जनरली होगा क्वेश्चन में, आपको t बराबर 0 पे बता देगा, या t बराबर 1 पे बता देगा, t बराबर 4 पे पूछ लेगा। तो आपको पहला क्या बेटा, हाँ हाँ बीटी माइनस सी होगा ये, ठीक है, बीटी माइनस सी होगा। तो आपसे अगर पूछेगा तो पहला वाला आपको बता देगा, एक आपको बता देगा कि कहां पे है पार्टिकल, टी बराबर 1 पे बता देगा, 3 पे बता देगा, 4 पे बता देगा, और उसके आगे वाले इंस्टेंट पे पूछ लेगा। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, dx मुझे निकालना है, तो dx आप इधर रहने देना, dt को इधर भेज देना, तो ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस सी इंटू डी टी, ठीक है बेटा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब dx से x में आना है, तो dx से x में आने का केवल एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन, बिल्कुल। तो अब बच्चों आपको जैसे t बराबर 0 पे बोला है x बराबर 2, तो बेटा आप यहां लिखोगे t बराबर 0, यहां पे सर राइट साइड में t की लिमिट क्यों लगा रहे हैं, राइट साइड में बच्चों t की लिमिट इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये जो फंक्शन आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये राइट साइड में t का फंक्शन है, तो राइट साइड में t की लिमिट्स आएंगी। t बराबर 2 से कहां तक जाना है बच्चों, t बराबर सॉरी t बराबर 0 पे x बराबर 2 है, तो सॉरी बच्चों ये t बराबर 0 होना चाहिए ना, t बराबर 0 से t बराबर 3, तो t बराबर 0 से t बराबर 3, ठीक है। और t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है, x बराबर 2, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 2 पे है, और t बराबर 3 पे पार्टिकल कहां होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन बच्चों x आएगा, लिमिट 2 और x, जब बच्चों आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखिए थोड़ा सा, अब इंटीग्रेशन आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं याद होगा, तो बेटा a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल दो बेटा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, यहां पे बच्चों b बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये बच्चे c बाहर आ जाएगा, t बचेगा केवल, ठीक है। लिमिट्स लगा देंगे बेटा 0 से लेकर 3 तक, तो जब बच्चों आप राइट साइड में बेटा लिमिट लगाओगे तो ये x माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे हर जगह 3 रख दोगे तो देखो ये बन जाएगा a इंटू 3 का क्यूब बाई 3 प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस c इंटू 3, बोलो क्लियर है बेटा। और 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको, तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 9a प्लस 9b बाई 2 माइनस सी माइनस 3c, क्लियर है क्या बच्चों। ये x माइनस 2 यानी बेटा डिस्प्लेसमेंट, अब x माने पोजीशन, तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो x माइनस 2 बराबर ये है, तो 2 आप उस साइड भेज दोगे, तो जो फाइनल x की वैल्यू आएगी वो आएगा 9a प्लस 9b बाई 2 माइनस 3c प्लस 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। मैं थोड़ा सा आपको एक दो लाइन इसमें लिखवा देता हूं, नोट करके लिखो बेटा। व्हेन velocity is given, when velocity is given and displacement or position is asked, when velocity is given and
डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज आस्क्ड, ऑलवेज इंटीग्रेट, ऑलवेज इंटीग्रेट. फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, when velocity is given, when velocity is given and displacement or position is asked, displacement or position is asked, always integrate, always integrate. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये पूरा सॉल्व कर लीजिए. बच्चों इंटीग्रेशन के इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, तो याद होने चाहिए आपको, x के पावर n स्पेशली. गुड, ठीक है. हटा दो बच्चों ये स्लाइड, लिखिए जल्दी. हम्म. ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं. अच्छा अच्छा, देखो 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक 3 से कैंसिल किया और क्यूब था तो उसको 2 कर दिया. ठीक ठीक. एक सवाल करते बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, आने वाले लगभग 2 से 3 सवाल वैसे ही हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से करना. ये रहा सवाल. ये बच्चों मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड. ओके, ठीक है.
बच्चों सबको सॉल्व करना है, ये सवाल एकदम वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया क्या बेटा? याद नहीं मुझे आंसर, लेकिन सारे बच्चों का ही 2 आ रहा है, तो हो सकता है 2 ही सही हो। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाना तो। ठीक है, ठीक है, ठीक, कर लीजिए बच्चों कंप्लीट, फिर डिस्कशन करते हैं। गुड। बच्चों देखिए सवाल में, ठीक है, अब इस सवाल में बच्चों फिर से एक बार जैसे हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वही करने वाले हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी को लिख देते हैं dx बाई dt, और ये dx बाई dt जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस थ्री टी स्क्वायर, 1 माइनस थ्री टी स्क्वायर और प्लस 2t क्यूब। ठीक है, जब बच्चों आप इंटीग्रेशन के लिए इसको इधर भेजेंगे तो ये dx बराबर 1 माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब dt हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, बोला गया है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है, और जब t बराबर 2 होता है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो t बराबर 2 पे हमें पोजीशन मान लेते हैं x होगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा, जब लिमिट्स पुट कर देंगे तो बच्चों ये x माइनस 0 बन जाएगा, बराबर dt इंटू 1, इसका इंटीग्रेशन बच्चों t आ जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों t क्यूब बाई 3। ठीक है, और ये लिखा हुआ है प्लस 2, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 बाय 4। तो बच्चों यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा टी माइनस टी क्यूब प्लस टी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2। लिमिट्स रखना होगा बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो बच्चों जब आप अपर लिमिट रखोगे तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, और यहां बचेगा बच्चों 2 के पावर 4 यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बेटा प्लस 8 बन जाएगा। ठीक है, ये तो अपर अपर लिमिट रखने के बाद है बच्चों, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 है ना, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल होकर 2 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 0 बराबर 2, यानी x बराबर 2, यानी जब पोजीशन 2 मीटर होगी, यानी t बराबर 2 सेकंड में बच्चों पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर होगी। ठीक है, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था आंसर, हाथ उठा दो। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए कहां पे गलत है ना, सिंपल इंटीग्रेशन के स्टेप से कुछ भी नई चीज नहीं है। चलो अगला सवाल। रुक जाओ बेटा, साथ साथ में ही करेंगे, बस इनको 1 मिनट दे दो, नोट करते हैं फिर करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पूरा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल एक्सप्रेशन, और जो भी आपने अटेम्प्ट किया था वो उसके आगे ही आप लिखना शुरू कर दिया करो, पूरा कट मत किया करो। अगला सवाल, 1 मिनट बच्चों, जिनका हो जाए बहुत बढ़िया है, आंसर नहीं बताइएगा, डिस्टर्ब ना करिए। ठीक है बच्चों, जिनका होते जाए वो मुझे बता देना, आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं नहीं, आंसर नहीं बताइए बेटा। जिनका हो जाए बच्चों बताते चलना मुझे। ठीक है,
गुड, ठीक ठीक। चलो बच्चों मैं डिस्कशन कर देता हूँ इस सवाल को, जरा ध्यान से देखिए। फिर से एक बार, कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज करूंगा बच्चों जो आपको मैंने पहले नहीं पढ़ाई हो या इस क्लास में नहीं पढ़ाई हो। v बराबर अल्फा रूट एक्स है, अल्फा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ कैसे चेंज होगा। तो बेटा v बराबर अल्फा रूट एक्स है, तो v की जगह हम लोग लिख देते हैं dx बाई dt, ठीक है, और ये बन जाएगा अल्फा रूट एक्स, ठीक है। अब हमेशा dt को इधर भेजते हैं, भेज दो बेटा, तो dx बराबर हो जाएगा अल्फा रूट एक्स इंटू डी। लेकिन बच्चों जैसे ही हम लोगों ने अल्फा रूट एक्स इंटू डी लिखा और हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो मान लो बच्चों हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ऐसा, तो आप इंटीग्रेट करते समय एक चीज जरूर रियलाइज करोगे, इधर तो यार x है और उधर t है। अब x जो है वो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। तो क्या करें सर? तो बहुत आसान है बच्चों, एक काम करो आप, रूट एक्स को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा dx अपॉन रूट एक्स। केवल इतनी एक चीज आपको अलग से करनी थी, तो रूट को बच्चों मैं x के पावर 1/2 ले देता हूं और ये हो गया अल्फा dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो अब चूंकि सवाल में कुछ बोला गया, पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग, तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों पार्टिकल है x बराबर 0 पे, और किसी टाइम t पे हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो बेटा अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। जब लिमिट्स रख देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों, इसके लिए मुझे कोई मेरी मदद कर देगा बच्चा, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्या किया जाए, इसका तो फॉर्मूला नहीं बताया शायद मैंने आपको, किसी बच्चे को याद हो? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स के पावर -1/2 dx मान लेंगे क्या बेटा इसको? तो ये क्या बन जाएगा, एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, सही है ना बच्चों? तो ये देखिए यहां 1 - 1/2, तो बेटा ये 1/2 बचेगा, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 ऊपर आ गया, और यहां देखिए 1 - 1/2, तो क्या बच्चे 2 रूट एक्स बन जाएगा, और ये लिमिट जाएंगी 0 से लेकर x तक। जब बच्चे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दोगे तो 2 रूट एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि 0 तो घटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रूट एक्स बराबर अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब पूछा है चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, तो डिस्प्लेसमेंट तो x है, दोनों साइड इंटीग्रेट स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 4x बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। तो x बराबर आ जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर बाई 4 टाइम्स टी स्क्वायर, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। कितने बच्चों ने निकाल लिया था खुद से बेटा सेकंड ऑप्शन? हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बच्चों इसमें सीखने वाली बात यह है कि जब भी आपका ऐसा कोई एक्सप्रेशन बने जहां पे आप इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ रही है, तो देखो एक्स एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले आओ और टी वाले टर्म्स एक साथ ले आओ। अगला सवाल करें बच्चों? परमिशन है भाई? हाँ, बोलिए बेटा। इंटीग्रेशन वाला, तो देखो x के पावर 1/2 नीचे है ना, तो आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1/2 बनेगा, और x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। तो जब 1 - 1/2 का कितना मतलब बनेगा, ये 1/2 बनेगा ना, तो x के पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स हो गया, और नीचे देखो 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 बनेगा, तो इस 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 रूट एक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब अगला सवाल बच्चों इसी टाइप का, उम्मीद करता हूं कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारे बच्चों को सही निकालना है, घबरा मत जाना आंसर देख के, सब आता है तुमको। बोलिए बेटा। अब बच्चे ये वाला कर लेते हैं, फिर मैं पिछला स्लाइड आपको दिखा दूंगा, आप मुझसे पूछ लो, मुझे याद है आंसर। अगर आप क्वेश्चन के पहले 2 वर्ड्स पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है, अ
पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग, मतलब पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है। मैं फिर भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन उसमें पहले दो वर्ड सही हैं, स्टार्ट्स, पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट्स मूविंग। बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा एक और मिनट आपको दे देता हूं। इंटीग्रेशन में तकलीफ हो रही हो तो सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाया था वो यूज कर सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था वैसे। हम्म। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाओगे क्या, कितने बच्चों का हो गया है? ठीक है, कुछ बच्चों ने कर लिया है। अच्छा अच्छा ठीक है, ई के टर्म्स में आ रहे हैं क्या आपके आंसर, मैच कर रहे हैं? ओके ठीक। बच्चों सारे देखो, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, अगर आप सही जा रहे थे तो इसका मतलब ठीक है, फाइनल आपका आंसर आ जाता। v बराबर e के पावर माइनस बीटा एक्स है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल x इक्वल टू 0 बोला गया है, तो v को लिख देते हैं dx बाई dt। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, e के पावर माइनस बीटा एक्स है, बोलिए बेटा। वेरी गुड। dx बराबर हो जाएगा e के पावर माइनस बीटा एक्स इंटू डी टी। ठीक है बेटा, e के पावर माइनस बीटा एक्स इंटू डी टी। अब मुझे बताओ बच्चों, ये इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल है या थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है, बोलो जरा। रीअरेंज होगा, तो बच्चों किसको हम लोग किधर भेज दें, क्या e के पावर माइनस बीटा एक्स को x की तरफ ले आए, तो और ये dt एज इट इज रहने देते हैं। और सवाल में बोला गया है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है, और हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी टाइम t पे, तो ये x बोल देते हैं। अब बेटा देखिए जरा ध्यान से, तो ये e के पावर बीटा x dx बन जाएगा, ठीक है, और लिमिट्स अभी हमारा 0 टू x, अभी इंटीग्रेट नहीं किया बच्चों, ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा। अब जरा इसका इंटीग्रेशन देखिए जरा ध्यान से, अगर आप लोग को याद हो बच्चों, मैंने कल या परसों वाली क्लास में डिस्कशन करते हुए आपको बताया था कि कभी e के पावर अल्फा x dx आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा e के पावर अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा। एक और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर मतलब साइन ax dx आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन a। ठीक है, पता नहीं बच्चों तुम लोग को याद है नहीं, लेकिन ये मैंने आपको कराया था परसों या कल या परसों की क्लास में कभी कराया था। अगर आपको फिर भी बच्चों ये नहीं याद है तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, बीटा एक्स की जगह आप t मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, तो बीटा एक्स की जगह z मान के आप पूरा इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ये यूज कर लेता हूं, तो e के पावर बीटा एक्स डिवाइडेड बाई बीटा, ये इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा, और लिमिट्स रख देंगे बच्चों 0 से लेकर x तक। इसका इंटीग्रेशन t ही है, लिमिट्स भी रख दोगे t माइनस 0 तो ये t ही रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जरा ध्यान से देखना, जब भी बच्चों आपका कांस्टेंट बने तो उसको लिमिट रखने से पहले ही ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया करो, आपको नहीं तो परेशान करेगा, मतलब बार बार कैलकुलेशन में आएगा। तो बीटा चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले ही रख दिया, अपर लिमिट हो जाएगा बच्चों e के पावर बीटा एक्स अपर लिमिट रखने पे, और लोअर लिमिट रखेंगे तो बच्चों e के पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये बराबर t है। e के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, e के पावर 0, e के पावर 0 की वैल्यू 1। बच्चों ये ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट के पावर 0 करोगे तो हमेशा 1 लिखना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 1 अपॉन बीटा e के पावर बीटा x बराबर t। अब चेक करो आपके पास कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है बच्चों, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां तो हम लोग x को अलग नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, बीटा को इधर भेज देते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट में, देखिए थोड़ा ध्यान से, e के पावर बीटा x अपॉन बीटा बराबर t है, तो बीटा इधर भेज देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा e के पावर बीटा x
बराबर बीटा टी। ठीक है, अभी भी x नहीं आया है, सवाल में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी भी x नहीं आया है, अब लेना पड़ेगा बच्चों ln। ठीक है, नेचुरल लॉग। तो जब बच्चों आप दोनों साइड ln लोगे तो ये तो बन जाएगा ln ऑफ बीटा टी। ठीक है सर, आपको कैसे आइडिया कि ln लेना चाहिए? क्योंकि x का अगर मुझे निकालना है तो एक ln ही तरीका है। ठीक है, जब भी e के पावर कुछ बने तो आप ln का जरूर आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए। अब यहां से बच्चों बीटा x पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा ln e। ठीक है, ln e की वैल्यू बेटा होती है 1। ठीक है, कोई भी लॉग हो, अगर बेस और नंबर बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 होगी, लॉग ई बेस ई की वैल्यू भी 1 होगी। अगर नंबर और बेस बराबर हो जाए तो वैल्यू हमेशा 1 होती। तो बेटा ये 1 हो जाएगा, तो बीटा एक्स बराबर ln बीटा टी बन जाएगा। तो x बराबर बन जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन बीटा ln ऑफ बीटा टी। ठीक है, 1 अपॉन बीटा ln ऑफ बीटा टी। अरे ऑप्शन नहीं है क्या बच्चों हमारे पास? अरे हाँ हाँ, -1 रह गया, आई एम सो सॉरी। इसको इधर रखते हैं बेटा, तो बीटा टी प्लस 1 हो जाएगा। तो बीटा टी, यहाँ पे बीटा टी प्लस 1 बचेगा, ये पूरा ln के अंदर जाएगा बीटा टी प्लस 1। ठीक है, कंफ्यूज मत तो नहीं हो गया ना बेटा, बीटा टी प्लस 1, मैं प्लस 1 यहाँ पे लिखना, ये -1 लिखना भूल गया था, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो बीटा टी प्लस 1, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा ln बीटा टी प्लस 1। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे का आया था चौथा ऑप्शन? हाथ उठा दो बच्चों अगर किसी का आया हो तो। ठीक है, अब कोशिश करना बच्चों की बोर्ड की मदद ना लो, खुद से पूरा सॉल्व कर लो। बोलिए। यहां तक क्लियर है क्या? यहाँ से करना है? बोलो कहाँ? यहाँ से? वेरी गुड। देखिए देखिए, dx बाई डी टी वी है ना, dx बाई डी टी ई के पावर माइनस बीटा एक्स है, तो हम लोग dx बाई डी टी लिखेंगे और dt इधर भेजेंगे, लेकिन हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, तो हमें x वाले टर्म्स एक साथ रखने पड़ेंगे। तो dx अपॉन ई के पावर माइनस बीटा एक्स एक साथ कर लिया और dt अलग। ठीक है, अब उसके बाद बेटा ये e के पावर माइनस बीटा एक्स है, उसको ऊपर भेज दोगे तो ये बन जाएगा e के पावर बीटा एक्स dx, और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद t आएगा। अब e के पावर बीटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है e के पावर बीटा एक्स अपॉन बीटा, है ना, ये आपको याद रखना है। e के पावर कुछ कांस्टेंट इनटू x, उसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x डिवाइड बाय कांस्टेंट। तो e के पावर बीटा x डिवाइड बाय बीटा, और लिमिट 0 से x, जब लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है, तो ये बेटा 1 अपॉन बीटा e के पावर बीटा x एज इट इज आ जाएगा, e के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो e के पावर बीटा x माइनस 1 बराबर बीटा t आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा t आप इधर भेज दोगे और 1 इधर भेज दोगे, तो ये मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, और बीटा टी उधर चला जाएगा, बीटा टी बन जाएगा। ठीक है, और बनेगा e के पावर बीटा एक्स माइनस 1।
तो अगला स्टेप देखो, e की पावर बीटा x बराबर हो जाएगा बीटा t प्लस 1। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें x निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो x वाले सारे टर्म एक साइड रहने चाहिए, टाइम वाले सारे टर्म्स एक साथ रहना चाहिए, तो इसलिए e की पावर बीटा x को अलग कर लिया और फिर इधर रख लिया। लेकिन अभी भी x पावर में फंसा हुआ है ना, तो हमको अलग करना है उसको। तो कभी भी e के पावर में कुछ हो, ठीक है, और आपको उसकी वैल्यू निकालना हो, जैसे e की पावर बीटा x और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा ln ध्यान में आना चाहिए। तो जैसे आप ln लोगे तो बीटा x ln e बराबर ln बीटा t प्लस 1 हो जाएगा। ln e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस और नंबर सेम है। ठीक है, जब भी बेस और नंबर सेम होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, बेस नंबर सेम वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। x बराबर आ जाएगा 1 अपॉन बीटा ln बीटा t प्लस 1। राइट, जब भी आपके पास लॉग में बेस 10 होगा ना, तो हमेशा सवाल में मेंशन करेगा। जैसे अगर वो चाहता कि आप लॉग 10 पे लिखो तो यहां पे लिख देता लॉग 10 आपके ऑप्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको ई मान के चलोगे। क्लियर है क्या? अगला सवाल बेटा देखो, बोलिए। हाँ, लॉग, देखिए ऐसा अगर लिखा हुआ है लॉग और बेस मेंशन नहीं है, केवल लिख दिया जाए लॉग एक्स, बेस मेंशन नहीं किया है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट ई मान के चलिए। ठीक है, एल एन लिख दिया जाए एल एन एक्स, तो इसमें फिर बाय डिफॉल्ट नहीं है, एल एन नेचुरल लॉग केवल बेस ई को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बाय डिफॉल्ट लेके नहीं चलना है। लेकिन अगर बेस में कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो फिर आप उसको लॉग बेस ई मान के ही चलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। हाँ हाँ। राइट। बोलिए। मैंने बताया ना आपको, जब भी जैसे एल एन 10 बेस 10 इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, एल एन ई बेस ई उसका भी वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। तो जैसे मैं आपसे एक जनरल बोलूं तो ध्यान रखिएगा, लॉग एक्स बेस एक्स हमेशा 1 रहेगा। मतलब जो नंबर लिखा है और जो बेस अगर वो सेम है तो वैल्यू 1 होगा। अब मैंने यहाँ पे एल एन लिया है ना, तो एल एन का बाई डिफॉल्ट बेस ई होता है, और यहाँ पे नंबर भी ई लिखा है, तो बेस और नंबर दोनों बराबर हो गए, इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। ठीक है, गुड। गुड। बच्चों जिनका हो जाए वो मुझे बता देना कि सर हो गया है, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही जाना है बच्चों, कुछ भी नया नहीं है इसमें। फिर से एक बार, गुड। चलिए बच्चों डिस्कशन करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड। देखिए बच्चों, बोला गया Vx बराबर e के पावर माइनस एक्स, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज टाइम। तो बच्चे यहाँ पे आप v की जगह लिख दीजिएगा dx बाई dt, और ये बराबर गिवन है e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो dx e के पावर माइनस एक्स को बच्चों इस साइड लाना पड़ेगा,
और dt को इस साइड भेजना पड़ेगा। सवाल में बता दिया कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है ना, t बराबर 0 पार्टिकल x बराबर 0 पे है, और किसी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन मान लेते हैं x। तो बेटा आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्चुअल में e के पावर x dx लिखा हुआ है, और लिमिट्स जाएंगी 0 से लेकर x तक, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ये e के पावर x अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर t। ठीक है, तो e के पावर x माइनस e के पावर 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये बराबर हो जाएगा t। ठीक है, तो कितना बन जाएगा बच्चों, e के पावर x माइनस 1 बराबर t। तो e के पावर x बराबर t प्लस 1। अब क्या करना चाहिए बच्चों, x की वैल्यू निकालना है, तो तुम लोग बता दो थोड़ा सा, लॉग ले लेते। बिल्कुल, तो बेटा ये बन जाएगा x ln e बराबर ln t प्लस 1। ठीक है, तो यहां से x की, अब ln e की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी एक बार फिर से, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो ln t प्लस 1 चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दो बेटा, कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बच्चों कुछ सवाल थे जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा और वेलोसिटी गिवन होगी। एक और बच्चों पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप फटाफट से इसको नोट कर लो फिर। हाँ बोलिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही होता है ना। ठीक, बोलिए। देखिए मतलब ln लेने के बाद ये कैसे लिख दिया, ये पूछ रहे हैं क्या आप, ये पूछ रहे हैं क्या बेटा कि, हाँ, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि a के पावर m लिखा है, ठीक है, तो a के पावर m बराबर होता है m log a। ये आपको पता है क्या कि जो पावर, जैसे मुझे अगर लॉग हटाना है यहां से, तो ये m जो है पावर में चला जाएगा, तो a के पावर m बराबर m log a होता है। ठीक है, तो अब e के पावर x लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, e के पावर x लिखा हुआ है और मुझे log लेना है मान लो, तो ये हो जाएगा log e। ठीक है, अब log e बेस e को ln बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे ln लिख दूं या log बेस e लिख दूं, बात बराबर है ना। तो log बेस e को ln लिखते हैं, तो यहां पे log बेस e ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। बोलो, थोड़ा बहुत आइडिया लगा अब क्या हो रहा है, क्या बेटा, ये तो ठीक समझ में आ गया है ना। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, देखो घबराओ नहीं, देखो ऐसे तो लिख सकते हैं ना दोनों साइड, e के पावर x बराबर ln ऑफ t प्लस 1, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, दोनों साइड log ले लिया, अब सही है। तो फिर यही बात हो जाएगी, x ln e बराबर ln t प्लस 1। ठीक है, तो ln e की वैल्यू 1 हो गई, तो x बराबर ln ऑफ t प्लस 1। ठीक बच्चों, एक और लास्ट कैटेगरी ऑफ सवाल, ठीक है, उसके बाद हम लोग का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डन हो जाएगा। क्या कैटेगरी है सवाल की बच्चों, ध्यान से जरा देखना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम मीनिंग होता है अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाए और बीच में अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। क्या बच्चों आपको ये सब पता है, बोलो। ठीक है, अब मान लो बेटा आपको मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी जो है ना, ये 2 इंटू टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड ऐसा गिवन है। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 2 टाइम्स टी माइनस 1, और आपसे पूछ दिया गया बच्चों फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 0 टी बराबर 0 टू टी बराबर 2 सेकेंड, यानी पहले 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाते हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो v को लिख दूंगा बच्चों dx बाई dt, और ये तुम्हारा 2t माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2। dt को इधर भेज दो, बिल्कुल आसान सा दिख रहा होगा बच्चों, ये बन जाएगा 2t dt माइनस 2 dt।
है ना, इंटीग्रेट कर दो, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, है ना, थोड़ा सा मुझे डर लगता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो बहुत जल्दी। 2t माइनस 2 इंटू डी टी, है ना, जो पहले लाइन लिखी थी वो इसमें ब्रैकेट खोल दिया था कि 2t dt कर दिया था और 2 dt कर दिया था। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। मान लो सवाल में ये बोल देता कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है ना, सवाल में बता दिया कि t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है, तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 है ना, किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऐसा मान लेते हैं t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x है। तो बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x बन जाएगा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2t, ठीक है। और लिमिट रख दोगे बच्चों आप 0 से t तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो अपर लिमिट रखोगे तो यही बन जाएगा तुम्हारा, और लोअर लिमिट रखोगे तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो जो लिमिट्स रखने के बाद बेटा आएगा 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर माइनस 2t आ जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक सब क्लियर है क्या बच्चों, बोल दो एक बार। ठीक, अब सवाल में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t बराबर 0 टू t बराबर 2। तो बच्चों डिस्टेंस पूछा है t बराबर 0 से t बराबर 2, तो चलो मैं t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन निकालता हूं। तो बेटा अगर हम t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, ठीक है। और 2 सेकंड में बच्चों पार्टिकल की पोजीशन निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, t बराबर 2 सेकंड में। तो t बराबर 2 सेकंड पे भी अगर आप निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर से 0 आ गया। तो क्या पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या बच्चों 0 ही होगा। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन होता है। अच्छा मुझे बताओ पार्टिकल t बराबर 0 पे है, पार्टिकल t बराबर 2 पे भी 0 है, मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा डिस्प्लेसमेंट बता दो मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या करोगे आप। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सबको समझ में आता है ना, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तो दोनों 0 है, तो इसलिए 0 है। लेकिन बच्चों डिस्टेंस 0 नहीं होगा। कैसे सर, आपको कैसे पता डिस्टेंस 0 नहीं होगा। हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक। अब डिस्टेंस निकालना है तो कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप यहां पे t बराबर 0 पुट करोगे, है ना, t बराबर 0, तो पार्टिकल t बराबर 0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना बेटा, t बराबर 0 पे वो -2 है, ठीक है, -2 है। मतलब क्या हुआ होगा बच्चों कि t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी -2 है, -2 का मतलब बच्चों वो पार्टिकल जो है ना इधर चल रहा होगा, ठीक है। t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 से शुरू कर रहा है, क्योंकि t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी -2 है, तो इसका मतलब पार्टिकल बच्चों इधर चल रहा होगा, ठीक है। अब समय के साथ बच्चों वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। तो हुआ क्या होगा बच्चों, हुआ क्या होगा, पार्टिकल इधर जाता गया होगा, जाता गया होगा, जाता गया होगा, बीच में पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा, और वापस से पलटी मार के पार्टिकल वापस से यहां पे t बराबर 2 पे आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पार्टिकल हो गया ऐसा होगा, ऐसा गया होगा, यहां पे चक्कर मार के वापस यहां पे आ गया होगा, क्लियर है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए आ रहा है कि जहां से शुरू किया था यानी t बराबर 0 पे यहां पे था, और t बराबर 2 पे पार्टिकल वापस से यहां पे आ गया है सेम 0 पे, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 होगा, नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बच्चों सुनो ध्यान से, आपको यह निकालना पड़ेगा पहले कि पार्टिकल की वेलोसिटी एक्चुअल में 0 हुई कहां थी। वो इंस्टेंट निकालना पड़ेगा जब पार्टिकल की स्पीड 0 हुई थी, क्योंकि यही वो मोमेंट होगा जब पार्टिकल पलटी मारेगा यानी वापस जाएगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो यही वो मोमेंट होगा जहां पे पार्टिकल वापस जाएगा। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं, ठीक है, और फिर t बराबर जो भी यहां पे समय आएगा वहां से लेकर t बराबर 2 तक का निकाल दूं, और फिर दोनों को जोड़ दूं, तो क्या बच्चों वो मेरा आंसर होगा, बोलो एक बार। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी 0 होगा तो v बराबर आप 0 पुट कर दो, जैसे v 2t माइनस 1, बच्चों ये 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, t बराबर 1 सेकेंड आ रहा है, बोलो बच्चों क्लियर है क्या। तो 0 से लेकर 1 सेकेंड तक पार्टिकल पीछे गया, फिर अगले 1 से लेकर 2 सेकेंड तक पार्टिकल मतलब वापस से ओरिजिन की तरफ गया, ठीक है। तो t बराबर 0 पे पार्टिकल 0 पे था, t बराबर 1 सेकेंड पे निकाल दो पार्टिकल, क्योंकि 1 सेकेंड वो मोमेंट है जब पार्टिकल वापस लौटेगा। तो पार्टिकल की पोजीशन t बराबर 1 पे
कितनी होगी बच्चों t बराबर 1 पे? 1 -2 क्या बच्चे -1 मीटर आ रही है, और ये t बराबर 1 पे पार्टिकल -1 मीटर पे, और फिर -1 से 0 गया होगा, मतलब बच्चों यहां से यहां तक आया 1 मीटर पीछे की तरफ, और फिर ये -1 से फिर आगे की तरफ जाएगा, तो क्या बच्चों फिर से 1 मीटर ही आगे गया होगा, तभी तो ओरिजिन पे पहुंचा होगा, बोलो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बच्चों, आंसर 2 मीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा सर हर सवाल में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? देखिए बच्चों, जब भी आप सवाल देखो, है ना, सवाल में मान लो बोल दे 0 से 4, 0 से 2, 0 से 3, तो आप वेलोसिटी जरूर एक बार देखा करो, और ये देखा करो कि क्या पार्टिकल का वेलोसिटी इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कभी 0 हो रहा है। जैसे कि इसी सवाल का आंसर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर सेम आता अगर मैं तुम लोगों से पूछ देता कि बताओ t बराबर 0 से लेकर t बराबर आधे सेकंड तक, पूरा 1 सेकंड नहीं बोलता, t बराबर 0 से लेकर t बराबर आधे सेकंड में क्या बच्चों पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, 1 सेकंड तक भी क्या बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, बोलो। डिफरेंस तब आएगा जब पार्टिकल की स्पीड 0 होगी और वो डायरेक्शन चेंज करेगा, बोलो क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं, लिखिए इसमें डिस्टेंस, हाँ नोट करके लिख लीजिए, एक दो लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको इस तरह के सवालों के लिए। डिस्टेंस, नोट करके लिखिए बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों तब तक सेम होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों तब तक सेम होंगे जब तक पार्टिकल पलटी ना मारे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होंगे जब तक पार्टिकल पलटी ना मारे। डिस्टेंस के लिए कॉमा करके लिख लो बच्चों, डिस्टेंस के लिए पलटी से पहले, डिस्टेंस के लिए पलटी से पहले और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऐड करो। आवाज नहीं आ रही है? ठीक, ठीक, मैं बोल देता हूं फिर से, डिस्टेंस के लिए पलटी से पहले और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऐड करो। ठीक बच्चों, ये सवाल है, आप इसको नोट कर लो। अगर किसी ने नोट कर लिया है बहुत बढ़िया बात है, मैं अगला सवाल देता हूं, बस 1 मिनट रुक जाओ, बोलिए कौन सा हिस्सा नहीं समझ में आया आपको? ठीक, देखिए बच्चों, जैसे ये सवाल है तो इन सवालों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा? क्योंकि सवाल में पूछा है
कि 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बता दो। तो जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो x की वैल्यू निकाली और उसमें t बराबर 0 और t बराबर 2 पुट किया तो दोनों 0 आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो डिस्टेंस कैसे निकालें? तो उसके लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे 0 हुई होगी। तो देखा गया कि बच्चों पार्टिकल t बराबर 0 पे -2 है, मतलब पार्टिकल पहले इधर चलना शुरू किया, ठीक है, घटते घटते इसकी 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुई और फिर वापस से वो ओरिजिन की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? टोटल पाथ लेंथ होती है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच में कितनी दूरी है वो निकाल लिया, है ना, ये वाली लेंथ निकाल दी, t बराबर 0 से t बराबर 1। तो जब ये लेंथ निकाली तो देखो एक बार t बराबर 0 पे 0 है और जब t बराबर 1 पुट करोगे ना, t बराबर 1 पुट करोगे तो -1 आ रहा है, मतलब 0 पे तो 0 था, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो पार्टिकल जो है -1 मीटर पे पहुंच गया, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? टर्न करेगा और टर्न करके वापस से राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जाएगा ऐसा, ठीक है। तो रुकने से पहले 1 मीटर पीछे आया और रुकने के बाद 1 मीटर आगे जाएगा, तो टोटल कितना चल जाएगा? 2 मीटर। अब ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया है? भैया बोलना पड़ेगा राजा बेटा। बोलिए। हम्म हम्म। नहीं नहीं, अपने मन से नहीं लिए बेटा, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल की स्पीड कहां पे हुई होगी, क्योंकि जहां पे पार्टिकल की स्पीड 0 हुई होगी पार्टिकल ने वहीं से यू टर्न मारा होगा, ठीक है, और वहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जहां से पार्टिकल की स्पीड 0 हुई है उससे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है, और जहां से 0 हुई है, जैसे यहां पे 1 सेकंड पे 0 हुई है, तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था वो निकाल लिया। फिर क्योंकि सवाल में 2 सेकंड का पूछा ना, तो 0 से 1 तक का एक बार में निकाल लिया। 1 सेकंड वो मोमेंट है जब वो उल्टा हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल जाएगी, जहां पे स्पीड 0 हो जाएगी। तो उस मोमेंट से जहां पे स्पीड 0 हुई है गिवन मोमेंट तक फिर आप अलग से कैलकुलेट करोगे, तो 2 हिस्से में सवाल टूटेगा हमेशा। इस टाइप का जो सवाल होगा 0 से लेकर जहां तक पार्टिकल की स्पीड 0, फिर स्पीड 0 से जहां तक सवाल में पूछा है, जैसे इसमें 0 से 2 पूछा है तो 0 से 1 तक अलग निकाल लूंगा मैं, t बराबर 0 से t बराबर 1 तक अलग, और 1 से 2 सेकंड तक अलग, ठीक है। बच्चों एक सवाल करते हैं इसी पे, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा तुम लोग भी जल्दी जल्दी समझ के जल्दी जल्दी नोट करोगे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छे सवाल लेने में मैं घबराऊंगा नहीं। समय ज्यादा लग जाएगा ना तो फिर मुझे भी लगेगा कि यार, बोलिए। बताना पड़ेगा बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्या बेटा? नहीं नहीं भैया, आग ना लगाओ, खत्म खत्म हो जाएगा सिलेबस, मैं हूं यहाँ पे। अच्छा सुनो, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है, थोड़ा सा बच्चों आपको समझना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि आप सवाल अच्छा देखते हो तो एकदम गिव अप कर दोगे, तो उससे नहीं चलेगा। पार्टिकल शुरू कर रहा है यहां से, ठीक है, और t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है, पार्टिकल चला, बीच में 1 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड 0 हो गई। हमें कैसे पता सर कि 1 सेकंड पे 0 हुई? जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन था ना, देखो इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो t बराबर 1 सेकंड आएगा, तो 1 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड 0 हो गई। इसके बाद ये वापस से ऐसा घूम के यहाँ पे आया होगा। आप हमें कैसे पता सर कि वहां पे घूम के आया होगा? क्योंकि t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, और जब t बराबर 2 डाला तो फिर से x बराबर 0 हुआ। तो जब पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है और t बराबर 2 पे भी x बराबर 0 पे है, इसका मतलब बीच में कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, तभी तो यहां से मूव करके ऐसा इधर वापस आया, ठीक है। आपको कैसे पता सर कि पहले इधर ही गया होगा? तो आप t बराबर 0 पे उसकी स्पीड निकाल दो। अगर आप t बराबर 0 पे उसकी स्पीड निकालोगे ना,
वो v बराबर -2 आ रहा है, माइनस का मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो 1 सेकंड पे पहले इधर जा रहा था, धीरे धीरे स्पीड घटती घटती 1 सेकंड पे 0, फिर इधर आ गया। अब हमसे सवाल में पूछ दिया कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने उसका आइडिया क्या निकाला यार, हमने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, है ना। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया t² - 2t। तो ये बच्चों पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया t² - 2t। तो हमने कहा कि यार t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0, t बराबर 1 पे पार्टिकल कहाँ है, तो t बराबर 1 रखोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। यानी t बराबर 1 सेकंड के बाद पार्टिकल -1 पे है, यहाँ पे है। यानी अगर पार्टिकल -1 यहाँ पे है तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा, 1 मीटर हो गई। ठीक है, ये तो लॉजिकल है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे था, फिर -1 आ गया, फिर -1 से बेटा 0 गया तो फिर से कितना चल जाएगा, 1 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर। ठीक है। अब बच्चों अब एक सवाल आप लोग थोड़ा सा खुद से करो, है ना, तो अंदाजा लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे। बोलिए बेटा। हाँ हाँ। अरे हाँ, 5 से 10 होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों 5 से 10 में कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, कोई भी इसमें बताना चाहिए। इन्होंने बोला कि सर 5 से 10 में होता तो क्या होता। तो बच्चों कोई मुझे इसमें मदद करना चाहेगा कि 5 से 10 में कोई तकलीफ क्यों नहीं होती। देखिए बेटा, 5 से 10 में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये जो तकलीफ कहां होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अगर आपके इंटरवल में जैसे 5 से 10 है, अगर आपके इंटरवल में वो टाइम आ रहा है जहां पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। राइट। तो 5 से 10 के बीच में जैसे इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे 0 हो रही है, 1 सेकंड में। क्या बेटा 5 से 10 के बीच में t बराबर 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो 5 से 10 के बीच में क्या होगा कि पार्टिकल केवल सीधा सीधा x में ही जा रहा होगा, तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब डिफरेंट हो जाएंगे जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को चेंज करेगा। बोलो। ठीक। अगला एक सवाल करते हैं बच्चों। देखो, v बराबर 3t - 2। आप मुझे बता दो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 4 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल। बच्चों मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, किसी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करिए, जिसका हो जाए आराम से बैठिए, मैं डिस्कशन कर दूंगा 1 मिनट के बाद। बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। कई सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बच्चों आप सबसे पहले तो इसका पोजीशन निकाल लिया होगा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों का निकाल लिया तो एक बार मदद कर दो, कितना आएगा इसका।
3t² - 60। ठीक है, आई होप बच्चों ये सबका आ गया होगा। dx/dt लिखेंगे, इधर dt भेजेंगे तो 3t²। अब बच्चों इसमें t बराबर 0 और t बराबर 4 रखो, तो जब आप t बराबर 0 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसका 0 ही आएगा, और जब t बराबर 4 रखोगे तब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तब भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का 0 से 4 के बीच में, 0। लेकिन डिस्टेंस भी 0 होगा ऐसा नहीं कह सकते, हम निकालेंगे कि कितने टाइम पे पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज किया होगा। तो बच्चों यहां पे देखो, स्पीड बराबर 0 करोगे तो बच्चों कौन सा मोमेंट आ रहा है जब पार्टिकल अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, t = 2, है ना। और बच्चों अगर आप t बराबर 0 पुट करो तो देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है, -6 आ रही है। इसका मतलब बेटा t बराबर 0 पे पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। जब जो पार्टिकल इधर चलना शुरू करेगा, बोलो t बराबर 0 पे, है ना। और t बराबर 2 सेकंड पे बच्चों वो रेस्ट पे आया होगा, ऐसा हुआ होगा 2 सेकंड पे रेस्ट पे आया होगा, फिर वापस से ट्रेवल करके बच्चों यहां पहुंच गया होगा, बोलो सही है। अब हम क्या करें, तो t बराबर 0 पे तो पार्टिकल x बराबर 0 पे है ही। मुझे बता दो बच्चों, अगर मुझे ये निकालना है कि पार्टिकल ये दूरी कितना ट्रेवल किया है, तो इसमें मैं क्या रख दूं तो मुझे ये दूरी आ जाएगी। बिल्कुल, x में t की वैल्यू 2 रख देंगे बेटा, तो 3/2, 2 का स्क्वायर -6 × 2, बोलो सही लिख रहा हूं बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 - 12, क्या बच्चों -6 आ जाएगा। क्या बच्चों ये 6 मीटर हो जाएगा, बोल दो एक बार। तो अगर यहां से लेकर यहां तक 6 मीटर है बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक वापस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 12 मीटर। अब आइडिया लग पाया बच्चों आपको थोड़ा बहुत, ठीक। जिन लोग का नहीं आया था बच्चों फटाफट से नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चंस में कब आपको बहुत ध्यान से सोचना है, जब सवाल में स्पेशली डिस्टेंस बोले, है ना, डिस्प्लेसमेंट ना बोले, डिस्टेंस बोले, तो आप तुरंत सतर्क हो जाना कि यार ऐसा तो नहीं है कहीं जो गिवन इंटरवल में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर रहा है। तो तुरंत चेक कर लो, v बराबर 0 रख के, ठीक है, v बराबर 0 रख के, और v बराबर 0 रखने पर जो तुम्हारा समय आए, अगर वो गिवन टाइम के बीच में है, इसका मतलब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा इस गिवन इंटरवल के बीच में। अगर मैं सॉल्व करता और टाइम की वैल्यू आ जाती, बच्चों एक समझाने के लिए ले रहा हूं, अगर सॉल्व करने के बाद टाइम की वैल्यू 6 सेकंड आ जाती, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 0 से 4 के बीच में वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं चेंज करेगा, यानी जो भी उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वही डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तभी चिंता करना है जब गिवन इंटरवल में वो समय आ जाए जहां पे वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर रहा है, जहां उसकी स्पीड 0 हो रही है। बच्चों मैंने जो अभी बोला तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया है, ठीक। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एक्सेलरेशन। जो मैंने अभी लास्ट में बोला, पूरा ना कहना राजा बेटा, बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरा गला दर्द कर रहा है, पूरा समझाने के लिए मत कह देना। लास्ट वाली लाइन है ना, छह मीटर कैसे आया, तो x बराबर 2 रखने पे 6 मीटर आया, मतलब जहां से वो रिटर्न हो रहा है ना, जहां से शुरू कर रहा है और जहां से रिटर्न हो रहा है, उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। ठीक, t बराबर 0 रख दो, t बराबर 0 पे -6, मतलब शुरुआत जब कर रहा है तो बैकवर्ड जा रहा है। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, बता दो जल्दी से अगर तुम लोग को याद हो एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन बेटा। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट बताया बेटा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो बच्चे इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं फटाफट से नोट कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। हाँ ठीक है,
लेकिन कई बार पोजीशन के साथ भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात सही है कि मोस्टली रेट लिखा है तो समय के साथ ही होगा। बिल्कुल सही बात है। लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम लिखना है बच्चों तो लिखो, नहीं तो रेट बाय डिफॉल्ट ये बात सही है कि समय के साथ ही यूज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन। बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन की भी दो कैटेगरी होंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। नहीं नहीं बेटा, कॉन्स्टेंटली चेंज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्म चेंज होगा। कुल मिला के एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन। अगली हेडिंग डाल दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन। अगली हेडिंग बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों इसके बाद में आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, तो इंस्टेंटेनियस वाले में डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। एवरेज वाले में क्या करते हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों डिफाइन होता है ए एवरेज बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें वैसे तो आप सबको पता है। बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर है या स्केलर है, जल्दी से बोल दो। वेक्टर। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल। अब ये कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड है। वेक्टर क्वांटिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस टू। क्या बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लिया आप सभी ने? ठीक, ठीक। बच्चों एक बहुत आसान सा सवाल ले रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन पे, गड़बड़ ना करना। बस मुझे एक सेकंड दो, जल्दी सवाल, हाँ पढ़िए बच्चों सवाल, जल्दबाजी में गलत मत करना। अरे अरे ऐसे अरे भैया हीरो दादा। बच्चों किसी का भी आंसर आ जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हो मुझे।
5/पाई आ रहा है बेटा। ओके ओके, जीरो आ रहा है, 10/पाई आ रहा है, ठीक है। ठीक बच्चों, थोड़े बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से, 1 मिनट। बच्चों हमसे सवाल में पूछा गया है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर में घूम रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विद कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों मान लेते हैं कि इनिशियल पार्टिकल की सिचुएशन ये है और फाइनली पार्टिकल यहां आ गया है। बच्चों अगर आप उल्टा भी लेते हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आप इसको इनिशियल मान लो, उसको फाइनल, आंसर दोनों से सेम आएगा। इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चों आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल करते, फाइनल 5 माइनस जे कैप है और माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस जे कैप, ठीक है। और डिवाइडेड में बच्चों क्या आना चाहिए, आपका टाइम आना चाहिए। टाइम कौन सा टाइम, जो वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। तो यानी पार्टिकल बच्चों यहां से शुरुआत कर रहा था, इनिशियल यहां पहुंच गया फाइनल, तो पार्टिकल को आधा सर्कल के चक्कर मारने में कितना समय लगा होगा। तो बेटा आप इसको आराम से निकाल सकते हो, कैसे, टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड, बोलो सही लिख रहा हूं ना। तो 2 पाई और रेडियस है बच्चों 5 मीटर और स्पीड भी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लेकिन पूरा टाइम नहीं लेंगे क्या, आधा टाइम लेंगे, तो ये पाई आ जाएगा। तो बच्चों देखो आंसर क्या बनेगा तुम्हारे पास, -5 जे कैप -5 जे कैप बच्चों -10 जे कैप बन जाएगा, और समय आपका पाई है। तो जो आंसर आएगा आपके पास 10/पाई -जे कैप, ये एवरेज एक्सेलरेशन का, ये डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया बच्चों, ये मैग्नीट्यूड, चूंकि सवाल में केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर आ जाएगा 10/पाई। किसी बच्चे का सही आया था क्या, एक बार हाथ उठा दो जिनका सही आया। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। इस सवाल को कराने का सिंपल सा एक पर्पस है बच्चों, कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि जब भी आप एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो दोनों वेलोसिटीज डायरेक्शन के साथ जाएंगी, है ना। ठीक बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं क्विकली आपको थोड़ा सा पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं। हाँ बस नोट कर लेना बच्चों, स्लाइड आपके साथ रहेगी, एक स्लाइड है। थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूं फिर। When a particle moves with constant acceleration, then its path may be, अच्छा ये नहीं, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में, ये वाला बताता हूं। When a particle moves with variable velocity, then acceleration must be zero or non-zero. When a particle moves with variable velocity, acceleration must be zero, non-zero. Non-zero कब बच्चों acceleration zero होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कांस्टेंट स्पीड पे भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये बोल दूं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो क्या बच्चों एक्सेलरेशन को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगला सवाल, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी जीरो, नॉन जीरो। ऐसी सिचुएशन है बच्चों की पार्टिकल जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सेम स्ट्रेट लाइन में बिना चेंज किए हुए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो क्या बच्चों इस पूरे ट्रिप के लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, जीरो, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। क्लियर है क्या, ठीक, बस ठीक। आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो और डिस्कशन करेंगे आगे। आप लोग कहां तक डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, हाँ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, मेरी बात सुनो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, सुन लो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। क्लियर है बेटा बात। अब इसमें देखो पहले प्लस जे कैप था, बाद में माइनस जे कैप हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जितना डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, तो टाइम लगा है पाई, ठीक है। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय समय। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए डीपीपीस कर लीजिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक सारी। बोलिए बेटा। हाँ हाँ।
क्योंकि बेटा 2 सेकंड पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा, इस वजह से। तो 0 से लेकर 2 तक अलग निकालेंगे, 2 से 4 तक अलग निकालेंगे। बोलिए। नीट के पेपर के बच्चों मुझे कोई अपडेट नहीं है, बट लोगों ने अपील तो की है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है, वापस होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगला कौन पूछ रहा था कुछ? होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए। जिनके, देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जितने लोगों ने ये किया है ना, बिकॉज डॉक्टर्स आर वेरी नोबल। मैं आप लोगों को बोलता हूं ना बच्चों, तुम सब थोड़ा सा अपने एटीट्यूड डॉक्टर टाइप रखो। डॉक्टर्स आर द जेम ऑफ सोसाइटी। तुम लोग को वैसे ही बिहेव करना है, वैसे ही रहना है। बहुत, ये बहुत गलत चीज है, ये जो गंदी, ये जो नहीं होना चाहिए यार। कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, आई एम रियली, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज को लेके। हाँ हाँ, कोई डाउट और कोई कुछ पूछ रहा है क्या बेटा? बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे सारी स्लाइड से याद है, आप बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, टी बराबर 4 सेकंड में। तो टी बराबर 2 का अलग निकालेंगे बेटा, 2 से 4 तक अलग निकालेंगे। आप उतने सेगमेंट वाले मेरे लेक्चर को वापस से देख लेना, क्योंकि वो वापस से बहुत बड़ा डिस्कशन है। टी बराबर 0 से 2 अलग, 2 से 4 अलग। 2 पे ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 2 पे उसने डायरेक्शन चेंज करी है। ठीक है। टी बराबर 45 का कौन सा सवाल लिया मैंने? क्या सवाल था? 45 का कोई सवाल नहीं था बेटा, आप पढ़ो सवाल क्या था। बोलो। हाँ, बाय 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 बाय। हाँ बोलो बेटा, सवाल बोलो। धन्यवाद है, धन्यवाद। टी बराबर 45 नहीं था बेटा, 4 सेकंड था, 4s लिखा होगा। हाँ, नो वरीज नो वरीज। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय बेटा, बाय।